कमाल की जगह है। आज तक उसका शिखर कोई छू नहीं पाया चढ़ के, जबकि उससे ऊंचा है एवरेस्ट, वो चढ़ा हुआ है। कैलाश पर्वत जो है वो नॉर्थ पोल से 6666 किलोमीटर दूर है और साउथ पोल से 6666 मल्टीप्लाइड बाय 2 किलोमीटर दूर, एग्जैक्टली डबल पृथ्वी। एग्जैक्टली डबल, समझ रहे हो ना? मतलब ऊपर वाला जरूर ऐसा यूनिट में काम करता है, मतलब हम योजन में नहीं है, अब जो कोस की परिक्रमा होती है कोस में नहीं है, योजन में नहीं है, माइल में नहीं है। जो अभी अभी हमने कुछ साल पहले बैठ करके ऐसा यूनिट डिफाइन की है जो किलोमीटर वाली, जिके सब लोग मिलकर के एक ही यूनिट को इस्तेमाल करें, सब पानी पानी नहीं हो जाना है। लेकिन ये कोई सवाल नहीं उठाएगा कि भाई किलोमीटर क्यों। अभी 18वीं मतलब 1795 के आसपास में साइंटिस्ट मिलकर के बैठे, बोले कि अर्थ की जो परिधि है उसको बराबर बराबर भागों में विभाजित करते हैं और वहां से कुछ निकालेंगे, और वहां से फिर उन्होंने देखा कि भाई मीटर में बड़ा मुश्किल पड़ रहा है, तो इसको बड़ा कर देते हैं, 1 किलो कर देते हैं। किलो मतलब कि 1000। बचपन में अगर तुमको याद है तो ठीक है, नहीं तो मुझे ऐसे सिखाया गया था, मिली सेंटीडेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। तो ये हर एक जो है, ये गाना जो है 10 का बढ़त जो है बताता है। याद करो, चलो साथ में गाओ, मिली सेंटीडेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। ठीक है, याद रहेगा। 8th क्लास में ये सीखा था मैंने और आज तक याद है। तो चलो, हमें ये तो कंफर्म हो गया कि हमारे पूर्वज भी हजारों लाखों साल पहले ऐसा यूनिट में किलोमीटर का ही इस्तेमाल करते थे, क्योंकि भाई किसी ने तो आदेश दिया होगा ना, देखो भाई कहाँ रख, सर जी कैलाश पर्वत कहाँ रखना है, कि जी कैलाश पर्वत रखना है ऊपर, उससे तो देखो मीटर ले जाओ, ये इंची टेप ले जाओ, ऊपर से 1000 मतलब के x किलोमीटर और नीचे 2x किलोमीटर कर देना। किसी बेहतरीन पहाड़ की, कैलाश पर्वत की अपने आप में एनवायरमेंटल रचनात्मक इतनी बेहतरीन उसकी वैल्यू है कि इस तरीके की बकवास करके ना हम उसकी वैल्यू को घटा दे रहे हैं। सच में मुझे लग रहा है आज रेंट होने वाला है। कैलाश पर्वत का रहस्य या द्वारिका गायब होना, ज्यादा रहस्यमय कौन है? कैलाश पर्वत का रहस्य बहुत ज्यादा है। द्वारिका के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, अब उसके अवशेष भी मिल रहे हैं सबमर्ज द्वारिका में। जो बताया गया है उसका प्रमाण है, कैलाश पर्वत तक अभी तक कोई पहुंच नहीं पाया, कमाल की जगह है। आज तक उसका शिखर कोई छू नहीं पाया चढ़ के। तुम समझ रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई 180 डिग्री पे बैठे हुए द्वारका में श्री कृष्ण का प्रमाण मिल गया, क्योंकि द्वारका के अंदर में जो अवशेष मिल रहे हैं उसकी वजह से उसकी प्रमाणिकता साबित होती है और उसका बेहतरीन होना साबित होता है। और कैलाश में कुछ नहीं मिला, इससे उसकी महानता साबित होती है, इससे उसका प्रमाण साबित होता है, क्योंकि कुछ नहीं। अरे भाई, एक तरफ चीजें मिल गई इसलिए महान हो रही हैं और सारी की सारी बातें प्रूव कर दी जा रही हैं, और एक जगह चीजें नहीं मिल रही हैं इसलिए सारी बातें प्रूव हो रही हैं। सैल्यूट। चित भी मेरी पट भी मेरी। लोग अक्सर इस तरीके की दलीलें देते हैं, इस लिहाज से देते हैं कि देखो द्वारका निकल आइए तो श्री कृष्ण प्रूव हुए, नहीं हुए ना। मतलब उसका आर्कियोलॉजी महत्व बहुत ज्यादा है। हम तो अपने आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस को बचा करके भी नहीं रखते हैं। अभी जींद के अंदर में निकली थी, हम लोग सब बर्बाद करने पे तुल जाते हैं। मतलब हमारा पुरातन विभाग बहुत ही अच्छे लेवल पे काम तो नहीं हो रहा है भारत के अंदर में चीजों को संजो करके रखने का। हम तो भाई अपनी मूर्तियां, हमने अपनी भारतीयों ने मूर्तियां बेची हैं जो सबसे निकल करके आती हैं पुरानी, के अंग्रेजों को बेच देते हैं, बेची गई है। खैर, मतलब 19th सेंचुरी में एक जर्मन व्यापारी था हाइनरिक श्रीमान, उसने होमर की कहानी पढ़ी है जो ओडिसी वाली, अभी नोलन भैया ने जो बनाई है, और उसने तुर्की में जाकर के खोदना शुरू कर दिया और वाकई में एक प्राचीन शहर निकल करके आया, और भाई उसके हिसाब से नाम उसको ट्रॉय दे दिया गया, जैसे हमने द्वारका नाम दिया उसको। तो क्या जब ये हुआ तो अभी मैं आपसे पूछूं कि जो ट्रॉय सिटी निकली है, क्या इसकी वजह से ये बात भी प्रूव हो गई है कि जो अकीलीस था, जिसके पांव में तीर लगने पर ही वो मर सकता था और पांव में तीर लगने की वजह से ही वो मरा, वरना उसको कोई नहीं मार सकता था, वो अमर था। देवी देवता मिलकर के उसको हेल्प कर रहे थे, सारे के सारे ग्रीक गॉड जो है वो प्रूव हो जाते हैं। क्योंकि आप शायद ग्रीक गॉड से अपना वास्ता नहीं रखते हैं, आपको वो सत्य नहीं लगता है, तो आप बोलेंगे अबे भाई आपका दिमाग बढ़िया काम करेगा यहाँ पे। आप बोलेंगे अबे पागल वागल है क्या? मतलब कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई शहर खोजा है तो उससे शहर होने को प्रूफ मिल रहा है। उसके अंदर में लोग हुआ करते थे, वो राजाओं के बेटे हुआ करते थे, राजा धरती पर आकर के किसी के साथ संबंध बना करके हाफ बच्चे जो है वो पैदा करके छोड़ जाया किया करते थे। साइक्लॉप्स ऐसे भगवान पोसाइडन का बच्चा था। वो सारी बातें प्रूव हो रही हैं क्या? बोलेंगे नहीं। गुड, आप क्रिटिकल थिंकर बनते जा रहे हैं, क्योंकि दूसरे का जब एग्जाम्पल लेकर के बताया जाता है तब दिमाग बढ़िया काम करता है, बोलता है हाँ सही बात है। केवल इतना ही तो प्रूफ हो रहा है कि जगह थी। हमको मालूम है कि भारत के सबसे बेहतरीन नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम्स या आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री म्यूजियम्स कौन से हैं, नो डाउट,
लेकिन उतने पॉपुलर नहीं है, उतना सम्मान नहीं है उनका जितना होना चाहिए। और इसके अलावा 2001 के अंदर में भी एक स्पेनिश टीम थी जिसको इजाजत मिली, लेकिन फिर विरोध हुआ, जिसकी वजह से वो जो इजाजत थी वो वापस ले ली गई थी। सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन का है प्रेस रिलीज है कि भैया माउंट कैलाश इज सेक्रेड नॉट फॉर स्पोर्ट। 8 मई 2001, वी आर डीपली डिस्टर्ब्ड बाय रिपोर्ट्स दैट चाइनीज अथॉरिटीज हैज गिवन परमिशन टू द ग्रुप ऑफ स्पेनिश क्लाइंबर। और फिर जब ये विरोध हुआ लोगों का सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन धर्मशाला, तब जाकर के इस परमिशन को वापस लिया गया था। और उन लोगों ने भी, स्पेनिश लोगों ने भी मना कर दिया था कि ठीक है, जब दो लोगों की भावनाएं आहत होती हैं तो हम भी नहीं चढ़ेंगे। तो कैलाश की जो चोटी है वो वर्जिन पीक्स बोलते हैं इसको, लेकिन वो इसलिए नहीं है कि कोई ताकत उसे रोक रही है, इसलिए है कि हम सब ने मिलकर के ये फैसला लिया है कि हम उस पर पाँव नहीं धरेंगे। भगवान की परिक्रमा दी जाती है, पाँव नहीं धरा जाता है उनके ऊपर। और ये सम्मान की कहानी, इस रहस्य की कहानी से लाख गुना बेटर है यार। और वो क्या नाम है कि वो सम्मान की कहानी को फेंक करके और जो है वो रहस्य वाली कहानी जो है वो उठा रखी है। और अगर यही लॉजिक है तो फिर इसका मतलब है कि अगर मैं ऐसा एग्जांपल दे दूं कि कैलाश से ऊंचा है पर्वत, उसी पर्टिकुलर जगह पे है और उस पे भी आज तक कोई नहीं चढ़ा है, तो क्या इससे कैलाश की महानता मैं कम कर दूं? क्योंकि आप तो कैलाश की महानता इसी से गिनवा रहे हैं ना कि देखो इतना बड़ा है, ऐसा है और कोई चढ़ा भी नहीं है। ये लो गंगखर फुएनसुम, जो कि माउंट कैलाश नहीं है क्योंकि ये भूटान का सबसे बड़ा है जो 7,500 मीटर है लगभग। माउंट कैलाश जो है वो 6,500 करीब है। और वही है कि भैया कि ये रिस्पेक्ट और लोकल स्पिरिचुअल बिलीफ के चलते इस पे नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, तो अच्छी बात है। सारा खत्म हो रहा है ना ये ऑरा कि भैया माउंट कैलाश का जो ऑरा चलता रहता है केवल और केवल, और उससे बेहतरीन ऑरा निकल करके आना चाहिए लोगों का प्रकृति के प्रति सम्मान। उसको जब कोई एक्सप्लॉइट करने आए कोई कंपनी तो उसके खिलाफ खड़े हो जाना, उस जगह को गंदा ना करना मैगी के पैकेट्स डाल करके। हमने चीजों को रहस्यमय बना करके लोगों को इंसान बनाना छोड़ दिया। वहां पर जाकर के पूरा का पूरा प्लास्टिक भर के फेंक करके आ जाते हैं। ये लो एक और है, द वर्जिन माउंटेन ऑफ नेपाल इज मच्छापुछरे, जैसे भी प्रोनाउंसिएशन होगी, सॉरी। ये भी लगभग 7,000 मीटर है और ये भी ऑफ लिमिट है कि लोकल्स जो कि इस बात में सेक्रेट मानते हैं और लॉर्ड शिवा का घर मानते हैं। तो आप आपके तर्क से बताएं अब कि भूटान का जो पहाड़ है वो कैलाश से भी उतना ही अनछुआ है। अब इस लॉजिक के हिसाब से तो वहां पर भी छुपे हुए शहर होने चाहिए। क्या हुआ, सुना नहीं क्या सर की बात? अरे सुनो आज तक उसका शिखर कोई छू नहीं पाया चढ़ के, जबकि उससे ऊंचा है एवरेस्ट वो चढ़ा हुआ है। कैलाश उससे ऊंचा है एवरेस्ट जो चढ़ा हुआ है, तो सुनने में ऐसा लगता है ना कि हाँ यार इससे ऊंचा वाला जो है चढ़ लिया और उससे कम वाला नहीं चढ़ा। तो सर को बिल्कुल आइडिया नहीं है इस चीज का कि देयर आर 2 फैक्टर्स। एक तो हो गया हाइट और दूसरा फैक्टर है कि कितना आसान है उस पे चढ़ना। तो कैलाश पे चढ़ना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। और ऐसे बहुत कम पीक वाले पहाड़ भी मिल जाएंगे जिन पे चढ़ना बहुत मुश्किल है। तो क्योंकि मुश्किल वाला क्वोशिएंट किसी पहाड़ का ज्यादा है, तो क्या ये कंपैरिजन भी सही है कि अरे एवरेस्ट तो इतना ऊंचा है और ये तो इतना कम है, तो इस पे क्यों नहीं लोग चढ़ पा रहे हैं? कुछ ना कुछ तो रहस्यमयी बात है। और एवरेस्ट का अगर एग्जांपल दे रहे हैं तो फिर अन्नपूर्णा का एग्जांपल देना पड़ेगा। तो अन्नपूर्णा 1 इज इन नेपाल के अंदर में स्टैटिस्टिकली वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस माउंटेन है। फैटेलिटी टू समिट रेशियो है कि कितने लोग चढ़ पाते हैं और कितने लोग चढ़ ही जाते हैं, कुछ ज्यादा ही ऊपर चढ़ जाते हैं, वो 20 से 32% है लगभग। तो किसी भी पहाड़ का रास्ता कठिन होना वर्सेस ऊंचा होना में फर्क है। वहाँ चढ़ने वालों के नाखून और दाढ़ी तेजी से बढ़ने लग जाता है, ये सच है? क्यों? वहां पे जब लोग चढ़ने जाते हैं ना तो समय नहीं होता है, नाखून काटने का, दाढ़ी बनाने का समय लगता है, बड़ी लंबी जर्नी होती है। तो लोग जब लौट के आते हैं ना सर, तो बढ़ी हुई होती है दाढ़ी। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे जा करके जल्दी बढ़ने लगी थी। मतलब यहाँ पर बैठा करके क्वांटम मैकेनिक्स वाले वो भी लगा सकते हैं कि ग्रेविटी से जैसे दूर होते हैं या ग्रेविटी के पास होते हैं तो समय अलग अलग तरीके से चलने लगता है, क्योंकि पहाड़ पे ऊपर जाएंगे तो आपको कंपैरेटिव ग्रेविटी उतनी नहीं मिलेगी, तो उसकी वजह से डिफरेंस आ सकता है। और एक्चुअल में अगर देखा जाए ना तो मेडिकली उल्टा है। आई एम नॉट श्योर कि तुमने कभी कैंसर पेशेंट्स के नाखून देखे हैं कि कैंसर नाखून को क्या बोलते हैं? नेल साइन ने कीमोथेरेपी, सॉरी कैंसर ने कीमोथेरेपी, कहाँ कीमोथेरेपी, कैंसर नेल साइन ने कीमोथेरेपी ने कीमोथेरेपी
कैंसर कीमोथेरेपी इमेजेस में जाते हैं, ये देखो ये वाला सही लग रहा है, ये जो ये दिख रहा है, ये वर्टिकल ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वाले निशान दिख रहे हैं, ये दिखा रहा है कि ये व्यक्ति की इस टाइम पर कीमोथेरेपी हुई थी और इसका मतलब होता है कि उस वक्त में ग्रोथ कम हो जाती है। तो क्या होता है कि एक्चुअल में लोगों के नाखून पर नजर आता है कि उनकी ग्रोथ स्लो हुई थी, क्योंकि वहां पर जब जाएंगे तो बेहतरीन न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, बेहतरीन सांस नहीं मिलेगी, बेहतरीन ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, बहुत ज्यादा मतलब शरीर तकलीफ में रहेगा। तो लोगों के पर्वतारोहियों के जब वो जाते हैं अपने समिट पे तो ये इस तरीके का एक हॉरिजॉन्टल बैंड आ जाता है जो बताता है कि अगर उस वक्त में थोड़ा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी रही, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी रही, तो वो नजर आ जाएगा नाखून के ऊपर में। तो उसकी ग्रोथ, उसकी स्पीड उतनी नहीं थी। तो असल में तो लॉजिकली देखा जाए तो बात उल्टी जरूर नजर आ रही है। होता है नहीं पता। माना गया है कि कैलाश पर्वत में ज्ञानगंज नाम का एक पूरा शहर है। हर वो स्पीशीज जो यहाँ से विलुप्त हो जाती है उसको वहाँ सहेज के रखा जाता है कि उसके बारे में सहेज कैसे रखते हैं? जिंदा है, मतलब ऊपर वाला मार के तो नहीं रखेगा, जिंदा ही होगा। आपकी बातों से भी यही प्रतीत हो रहा है। लेकिन एक सर, अगर आपने बेसिक ऑफ इकोलॉजी, अगर 10वीं कक्षा की जो इकोलॉजी होती है, क्योंकि अगर आपने वहां पर सेबर टूथ टाइगर रखा है तो फिर उसके खाने का जुगाड़ भी करना पड़ेगा, है ना? और फिर बाकी ऑर्गेनिज्म, आसपास के बाकी ऑर्गेनिज्म भी होने चाहिए। अगर ब्लू व्हेल है तो ब्लू व्हेल के जितना स्टेडियम, जितना बड़ा स्विमिंग पूल भी रखना पड़ेगा एक के लिए। अच्छा, एक रख रहे हैं ब्लू व्हेल या मल्टीपल रहते हैं उनके जो वर्जन्स हैं? और एक है तो मिनिमम 2 तो रखने पड़ेंगे भाई, नर और मादा वर्जन। उनमें क्या जिसमें नर और मादा नहीं होते हैं उसमें क्या, मतलब समझ रहे हो कि दूसरा, जितनी प्रजातियां इस धरती पर रही हैं उनको लग रहा होगा 15-20 रखे, 15-20, 50, 100, 200, 99% स्पीशीज जो आज तक इस धरती पर आई थी विलुप्त हो चुकी हैं। और वो अगर 99% स्पीशीज वहां पर हैं तो वो इतने से उसमें कैलाश में तो नहीं समाने वाली है। और सर प्लांट को रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं? एनिमल्स को तो चलो, क्यों, एनिमल से ज्यादा प्यारे प्लांट भी तो जीव है। सर हाउ अबाउट वायरस, हाउ अबाउट बैक्टीरिया, वो भी जो विलुप्त हो गए हैं वो वहां पर हैं क्या? अच्छा, ये विलुप्त हो जाता है, इसका प्रमाण कौन देता है? कि क्योंकि हमने तो नॉर्थ पोल से 6-8 हजार साल पुराने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी ग्रो कराया है। प्लांट को हमने को जो प्लांट लगे विलुप्त हो गए हैं हमें मिले, और उनके बीज जो कि इतने हजारों सालों से 10,000 साल से पड़े हुए थे, हमने उसको उगवाया है। तो एक बीज भी अगर है इस धरती पे तो क्या उसको विलुप्त माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? तुम देख पा रहे हो कि जब लोग व्यक्ति फेंकने पर आते हैं और थोड़ा सा प्यार से बात कर लें थोड़ा सा, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं साइंस पे रहते हैं। ज्यादा ही भरा बैठा हूँ लग रहा है मैं तुम लोग मेंबरशिप ले लेना, ठीक है? वहाँ पे मैं और गरियाऊंगा पैसे के लिए मैं कुछ भी करेंगे। इतनी अजीब सी कहानियां हैं, वो सिर्फ इत्तेफाक नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? मतलब कि वही खत्म करता हूँ मैं जहाँ से शुरुआत की थी। द्वारका प्रूफ हो गई क्योंकि वहाँ पे मिल गया है सब कुछ, है ना, एविडेंस मिल गए। कैलाश में सब कुछ प्रूव हो गया, वहाँ पे क्योंकि कुछ नहीं मिला इसलिए सब कुछ प्रूव हो गया। वो आपको और मेरे को इस आंख से नहीं दिखता, इसीलिए कैलाश पर्वत पे कोई पहुंच नहीं पाता। इसलिए कैलाश पर्वत पे कोई पहुंच नहीं पाता क्योंकि वहां जाएंगे तो राज खुल जाएगा। वहां पे तो सारे के सारे पशु पक्षी और ड्रैगन वगैरह भी दिख जाएंगे। डबल पृथ्वी घूम रहा है, वो इसलिए घूम रहा है क्योंकि कैलाश पर्वत का जो प्लेसमेंट है वो वहाँ है, उसको बैलेंस रख रहा है। नहीं, क्या धरती जो घूम रहा है वो इसलिए घूम रहा है क्योंकि वहां का जो बैलेंस पॉइंट है वो कैलाश पे है। तो बाकी ग्रह क्यों घूम रहे हैं फिर? सभी ग्रहों पर एक एक कैलाश तो बैठाना पड़ेगा भाई हमें, फिर उसके बगैर तो काम नहीं चलने वाला है भाई साहब। कैलाश पर्वत तक अभी तक कोई पहुंच नहीं पाया, कमाल की जगह है। आज तक उसका शिखर कोई छू नहीं पाया चढ़ के, जबकि बढ़िया देखा। मतलब यहाँ से क्या फीलिंग आ रही है? नहीं आ रही है क्या यहाँ से फीलिंग कि कोई कर ही नहीं पाया, किसी की औकात नहीं है, लोग आए चढ़े मर गए, क्या क्या नहीं हो गया, लेकिन आज तक है मजाल किसी की जो चढ़ पाए हो? यही फीलिंग आई है ना इससे? क्या तुमको यहाँ से कहीं भी ये फीलिंग आई है कि बस भाई वहां पे अलाउड ही नहीं है चढ़ना, गोली मार देंगे, नहीं आओगे तो जब तक नीचे आओगे लोग मार देंगे तुम्हें, क्योंकि तुम लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खेल रहे हो? और कैलाश तक पहुंच रहे हैं, मतलब कि, और जहां तक अलाउड है वहां तक जा रहे हैं लोग। भारत सरकार की खुद कैलाश मानसरोवर यात्रा चलती है भाई, वो जो नाथुला के रास्ते से, अगर आपने सुना हो। और वहां पर वो 52 किलोमीटर की परिक्रमा भी है, उसको बोलते कोरा। वहां लोग चल के परिक्रमा करते हैं, लेट के परिक्रमा पूरी करते हैं, लेकिन ऊपर जाना अलाउड नहीं है। हाँ, पहाड़ तक हजारों लोग पहुंचते हैं, चोटी तक कोई जाता नहीं है। और दोनों बातों में अलग है, फर्क है।
क्योंकि चढ़ने की इजाजत नहीं मिली। वहां पे कोई अदृश्य शक्ति नहीं है, जो सर बताएंगे अभी आगे। 80 के दशक में चीन ने दुनिया के सबसे बड़े पर्वतारोही रोनाल्ड मेस्नर को कैलाश पर चढ़ने की इजाजत दे दी थी। ये वही मेस्नर है जिन्होंने एवरेस्ट को बगैर ऑक्सीजन के सिलेंडर के चढ़ा था, अकेले चढ़ा था। इजाजत मिल गई थी, रास्ता खुला था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कहा कि अगर हमने इस पहाड़ को जीत लिया तो फिर हम लोगों की आस्था के साथ खेल जाएंगे। हमारी आस्था का प्रतीक एक दे करके जा रहा हूँ, जो मुझे आइडिया बहुत बेहतरीन लगा था, वो ये कि कैलाश पर जो फिलोसॉफिकल आइडियाज हैं कि जब आप शिव रिप्रेजेंट्स, अगर एनलाइटमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप देखेंगे कि वहां पर जो भी लोग मौजूद हैं, माँ दुर्गा का अगर शेर है और नंदी भी है, तो शेर आम दुनिया के अंदर में शेर सांड को, बैल को खा जाता है। शिव के गले में सांप है और कार्तिकेय का सवारी मोर है, तो मोर जो है वो सांप खा सकता है। गणेश की सवारी चूहा है और सांप जो है चूहा खा सकता है। और वहां पर कोई किसी को नहीं खा रहा है, क्योंकि वहां पर भूख मिट जाती है, विच इज वेरी डिफरेंट टू बैकुंठ जो विलास की जगह है, और विच इज कंट्रास्टिंग किसका आता है, शिव का आता है, जो कि मेडिटेशन और चीजों को त्यागने वाली जगह है। मतलब इस तरीके की जो इंटरप्रिटेशंस हैं, आई लव इट। फिलोसफिकल उसमें चीजें देखो, इंटरप्रेट करो आज के माहौल के मुताबिक जो तुम्हारा दिमाग मिला है, और उसके अनुसार चीज़ों को अलाइन करके चीज़ों को और अच्छे तरीके से समझ सकते हो। वैसे ये आइडिया देवदत्त पटनायक का था, जस्ट फॉर रेफरेंस। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ख्याल रखें अपना, बाय बाय।